इंस्ट्रक्शन होती है ये रजिस्टर टू मेमोरी में होती है। इस तरह की इंस्ट्रक्शन में हमेशा जो भी STA 16 बिट एड्रेस है, जो भी एड्रेस दिया होता है, तो जो आपका एक्यूमुलेटर का डाटा जो भी होता है, एक्यूमुलेटर का डाटा आपका डायरेक्टली कॉपीज हो जाएगा कहां पर, जो भी 16 बिट एड्रेस दिया हुआ होता है। जैसे STA 16 बिट एड्रेस लिखा हुआ है और एक एग्जांपल दिया STA 2150 है, तो व्हाट डज इट मीन कि स्टोर 8 बिट ऑफ A रजिस्टर टू अ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 2150H। फॉर एग्जांपल आपका दे रखा है एग्जांपल STA 2150H। आफ्टर एग्जीक्यूशन सपोज ये आपका A रजिस्टर में कोई भी डाटा है, और ये मेमोरी आपका लोकेशन है, सपोज आपका ये मेमोरी लोकेशन है 2150H। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट्स ऑफ A रजिस्टर इज डायरेक्टली लोडेड टू 2150 मेमोरी लोकेशन। क्या मीनिंग हुआ कि स्टोर 8 बिट डाटा ऑफ A रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 2150H। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? यस सर। यस सर। आ रहा है। अब A रजिस्टर में अपने को सपोज 65, अपने को क्या करना है, एक एग्जांपल कि 65H को नेक्स्ट है, इसको हमें 2150H पर आपको लोड करना है। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन बन जाएंगी? सबसे पहले हमें A रजिस्टर में 65H को लोड करना पड़ेगा। तो 65H को A रजिस्टर में लोड करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाऊं, बताइए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होगी? 65H जो डाटा है डायरेक्टली उसको A रजिस्टर में कॉपी करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी? STA 65H। अरे मेरे भाई, अरे पहले A रजिस्टर में लाना है 65H को। A रजिस्टर में 65H कैसे आएगा? कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? मूव। अरे 8 बिट डायरेक्टली डाटा को कौन सा इंस्ट्रक्शन लोड करता है रजिस्टर्स में? जो 8 बिट का डाटा है उसको डायरेक्टली लोड करता है A रजिस्टर में। मैंने बताई नहीं शुरू की इंस्ट्रक्शनों में। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब? याद करो, मूव इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है कि किसी रजिस्टर से रजिस्टर में काम करती है। इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन बताई थी मैंने? मूव के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन बताई थी? MVI। बोलो बोलो, मूव के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन बताई मैंने आपको? MVI बताई कि नहीं बताई थी? यस सर। तो MVI का क्या काम है? इमीडिएटली कॉपी कर देता है सर डेटा को। तो क्या फॉर्मेट होगा इस इंस्ट्रक्शन का? MVI। अपने को पहले A रजिस्टर में लोड करना, A कॉमा 65H। फिर यार तुम यार इतना पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब बेटा। सर MVI बोला था सर, आपने सुना नहीं सर। आपने बोला था MVI? यस सर। सर बोला था, लेकिन आप ही की आवाज आई, औरों की कोई आवाज नहीं आई, इसका मतलब और क्या सो रहे हैं क्या इस क्लास में? चलिए एनीवे, MVI A, 65H। तो आपका एक्यूमुलेटर में क्या हो गया? 65H डाटा आपका ऑलरेडी लोड हो गया। अब अपने को क्या करना है कि 65H को 2150H मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफर करना है। तो क्या आ जाएगा आपका? सीधा सीधा आ जाएगा, वो इंस्ट्रक्शन मैंने बताई थी, STA 2150H। So after execution this instruction 65H will be loaded at memory location 2150H। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर।
चलिए चलिए, ये तो हो गया आपका एक 8 बिट के लिए डाटा को आपको एक्यूमुलेटर से स्टोर कर रहे हैं। अगली इंस्ट्रक्शन आती है आपकी STAX रजिस्टर पेयर। सर 65 तो ए में रहेगा वापस से फिर भी। बेटा ए में तो रहेगा लेकिन हाँ 2150H मेमोरी लोकेशन पर भी स्टोर हो जाएगा जाकर। यस सर। ठीक है, ओके यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। अगली इंस्ट्रक्शन है STAX रजिस्टर पेयर। अब यहाँ पर रजिस्टर पेयर से दो यूज करेंगे, आइदर BC और DE। HL D। नहीं, HL को नहीं करते यहाँ पर। इस इंस्ट्रक्शन में STAX रजिस्टर पेयर में आइदर BC होगी या D होगी, और BC का भी B लिया जाएगा और D का भी D लिया जाएगा। सपोज STAX B आएगा या तो, या एक दूसरी सेक्शन होगी STAX D होगी। ठीक है, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, तब और क्लियर करूंगा मैं आपको। STAX D है ना, या फिर STAX कौन सा आएगा, B। व्हाट डज इट मीन? ये यदि कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो स्टोर ए रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन। क्या मतलब होगा इसका? स्टोर ए रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन whose address is the 16-bit data is stored in register pair। देखिए क्या है, मैं बताता हूं इसका मीनिंग। स्टोर ए रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन। अब ये मेमोरी लोकेशन क्या आएगा, मीनिंग क्या है? मान लो आपका कोई ए रजिस्टर है, स्टोर ए रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन है, सपोज आपका ये मेमोरी लोकेशन है, तो ये मेमोरी लोकेशन कौन सा होगा वो डिसाइड करता है आइदर DE आइदर BE। तो स्टोर सपोज BC में यदि हमने लिया STAX B और BC पे आपका मान लो कोई भी आपका दे रखा है, मान लो 2160, तो जो 2160 है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन STAX B 2160H मेमोरी लोकेशन पर जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ए का डाटा डायरेक्टली यहाँ पर आपका कॉपी हो जाएगा। सपोज इस पर XX डाटा था, एक तरह से ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, क्योंकि यहाँ पर जो एड्रेस है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है। एड्रेस कहाँ पर दिया हुआ है, ID पेयर पर और आइदर BC पेयर पर दिया हुआ है। बात समझ में? यस और नो? यस सर। आई यस सर। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास दो तरीके हैं। कैसे? कि सपोज डायरेक्टली लिख दो STA, अपन ने क्या लिया था 2160H, ये दिया था अपन ने, दिया था। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, देखो 2160H पर जो भी आपका एक्यूमुलेटर का डाटा था, देखिए आप 2160H पर जो भी एक्यूमुलेटर का डाटा था, ए का डाटा था XX,
वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, आपका कॉपी हो रहा है कॉपी यस सर। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। और दूसरा तरीका इसको हम लिख सकते हैं, पहले एल एक्स आई बी कॉमा 2160H। व्हाट डज इट मीन? रजिस्टर पेयर को कॉपी करना सर, रजिस्टर पेयर में कॉपी करने के लिए। लोड इमीडिएट डाटा 2160H इन रजिस्टर पेयर BC। इसका मीनिंग ये हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कि आफ्टर एग्जीक्यूशन BC रजिस्टर पेयर पर ये जो डाटा है 2160 ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? यस और नो? यस सर। यस सर। LXI इंस्ट्रक्शन बताई थी आपको मैंने, बताई थी ना? बस वही चीज है। तो अपने पास डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, अपने को पास मेथड पता लग गया कि कैसे ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मेथड है। ठीक है, चलिए अब एक इंस्ट्रक्शन और मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, स्टोर 8 बिट डाटा, लिखो, लिख रहे हो आप लोग? स्टोर 8 बिट डाटा ऑफ ए रजिस्टर to a memory location store 8-bit data of a register to memory location 6250H. use DE pair for address। चलिए बताइए क्या इंस्ट्रक्शन आएंगी। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। स्टोर 8 बिट डाटा ऑफ ए रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन 6250H। यूज डी पेयर, तो H को डायरेक्टली लोड करना है और फिर ए रजिस्टर के कंटेंट्स आपको 6250 में डालने हैं। बताइए क्या करोगे? कोई बताएगा? सर हाँ बताइए सर LXI D कॉमा 6250 1 मिनट। LXI कॉमा सर LXI D कॉमा 6250H एंड सर LXI D कॉमा आएगा, LXI D कॉमा D, सॉरी डी कॉमा D कॉमा है ना, STAXD। STAX। आगे समझे ये बात? क्या किया आपको? सबसे पहले D रजिस्टर पेयर को लोड किया 6250H से। किससे लोड किया? 6250H से। और इसके बाद इस रजिस्टर पेयर पर जो भी एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पर एक ही कंटेंट्स डायरेक्टली जाके लोड हो गए। यही है इसका आंसर? यस और नो? इसका मीनिंग यही है ना? यस सर। यस सर। बताते नहीं हो बच्चे, यही है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलिए, वैसे गिनती के 3 बच्चों की आवाज आ रही है। कितने बच्चे हैं टोटल इस क्लास में? 21 इस समय कितने बच्चे हैं? 21 21। ये क्या है, घड़ी की सुई अटक गई क्या 21 पर? क्यों भाई? पता ही सर। चलिए नेक्स्ट है आपका if HL pair is used to give address
ऑफ मेमोरी। हमेशा यदि हम HL पेयर को यूज कर रहे हैं मेमोरी के लिए, एड्रेस देने के लिए, तो उसको हम M रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M रजिस्टर। देन मेमोरी लोकेशन is called as M रजिस्टर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मूव M कॉमा रजिस्टर, क्या मीनिंग हुआ भैया आपका? इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ स्टोर 8 बिट डाटा of register to memory whose location is given in HL पेयर। ठीक है। सपोज यदि मैं लिखता हूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मूव B कॉमा सॉरी मूव M कॉमा 1 मिनट मूव M कॉमा रजिस्टर B। तो सबसे पहले तो रजिस्टर B को लोड करना पड़ेगा है, और रजिस्टर B में जो भी लोड हो गया, सपोज B में लोड हो गया आपका YY, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ये कहां पर जाकर स्टोर होगा? जो भी मेमोरी लोकेशन है हुज एड्रेस इज गिवन बाय HL पेयर, जो भी HL पर कोई भी इसका मेमोरी एड्रेस है, ये वाला HL पर जो भी मेमोरी एड्रेस है वो डाटा जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आई बात? कि आपका इसमें जो मेमोरी से कंसर्न है वो HL पेयर पर है, तो HL पर जो भी एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस होगा, उस पर जाकर आपके B के कंटेंट जाकर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको और अच्छे समझ आएगा। सपोज LXI H, 2150H, क्या लेता हूं मैं? LXI H, 2150H, और फिर देता हूं मैं इंस्ट्रक्शन मूव M, B। क्या मीनिंग हुआ इसका? क्या मीनिंग हुआ कि आपका जो भी B के कंटेंट्स थे, वो आपका मेमोरी लोकेशन जो भी है, मेमोरी लोकेशन है जो कि मेमोरी मतलब HL पेयर में है। क्या वैल्यू है HL पेयर में? मान लो 2150। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन B के कंटेंट्स इस मेमोरी लोकेशन पर जाकर आपके स्टोर हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? yes sir Yes, sir. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी में लिखूं मैं, इसको रब कर दूं क्या एक बार? yes sir क्या? स्टोर 8 बिट डाटा of register C to memory location 6150H using HL पेयर। ये करना है हमको।
क्या है बच्चों? स्टोर 8 बिट डाटा ऑफ रजिस्टर सी टू मेमोरी लोकेशन 6150H। तो सबसे पहले तो एचएल पेयर को अपने को, एचएल पेयर है उसको लोड करना पड़ेगा किसमें? 6150H पे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो क्या आएगा इंस्ट्रक्शन? LXL I 6150H। अब एक तरह से ये आपकी M हो गया। क्या हो गया? M हो गया कि नहीं हो गया? और फिर सीधा सीधा आपका आ जाएगा मूव M, C। हो गया किसी को? यस सर। क्या सर? यस सर। चलिए, इतना समझ आ गया ना आपको? यस सर। चलिए अब मैं नेक्स्ट सेक्शन बता रहा हूं, जो नेक्स्ट सेक्शन आपको कई बार बता भी चुका हूं कि टू लोड इमीडिएटली 8 बिट डाटा इनटू मेमोरी लोकेशन, वो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। फिर जैसे MVI M, 8 बिट डाटा, तो क्या मतलब होगा? M मतलब कि HL पेयर का जो भी आपका, HL पेयर पर जो भी आपका एड्रेस है, सपोज 2160H है, ये आपका पूरा M माना है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ये 8 बिट डाटा है ना, जो आपका 8 बिट डाटा, ये मेमोरी लोकेशन 2160H पर जाकर और कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन MVI M, 8 बिट डाटा भी आती है। M यहाँ पर आपका क्या होता है? मेमोरी लोकेशन होता है, हुज एड्रेस इज गिवन बाय HL पेयर। ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं आपको, ये रब कर रहा हूं मैं आपके, है ना, ये सारे नोट्सों में है आपके, जो मैंने आपको नोट्स दिए ना, M1 M2 के नाम से जो नोट्स दिए हैं, जो आपको शुरू में शेयर की थी क्लास लेने से पहले मैंने, उसमें M1 M2 में ये हैं आपके सारे नोट्स। अब अगली इंस्ट्रक्शन है आपकी टू स्टोर 16 बिट डाटा of HL pair into memory location to store 16 bit data of HL pair into memory location। तो सीधी सीधी एक इंस्ट्रक्शन होती है SHLT 16 बिट एड्रेस, ये सीधी सीधी एक इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल SHLD 3200H, ये मान लो एक एग्जांपल है। तो क्या इनका मीनिंग होता है? इट स्टोर डाटा of HL pair to memory location 3200H and 3201H। ये क्या हमेशा एड्रेस इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, जो भी HL पेयर के डाटा हैं वो आपके मेमोरी लोकेशन 3200 और 3201 में जाएंगे। कैसे? मान लो ये आपका HL में, ये आपका HL पेयर है, इस पे सपोज डाटा है आपका XX और इस पे है सपोज डाटा आपका YY, और ये आपका मेमोरी लोकेशन है सपोज। तो सबसे पहले जो आपका ये लोअर बाइट है, HL मतलब लोअर बाइट, और ये लोअर 8 बिट जो डाटा है वो आपका 3200H, ये आपका मेमोरी लोकेशन, और ये 3201H मेमोरी लोकेशन है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ SHLD 3200H, जो L रजिस्टर का डाटा है वो आपका 3200H पर आपका कॉपी हो जाएगा, और इसके बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट 1 होगा 3201,
उसके बाद जो हायर 8 बिट डाटा है आपका XX, वो आपका सीधा सीधा इसमें कॉपी हो जाएगा। तो ये बात समझ आ गई कि SHLD 3200H का मतलब क्या होता है कि HL पेयर के जो कंटेंट्स हैं वो उस मेमोरी लोकेशन पर कॉपी हो जाएंगे जो कि उसमें गिवन है, लेकिन शर्त क्या है कि लोअर 8 बिट डाटा 32001 पर होगा, 3200 पर होगा, और जो हायर 8 बिट डाटा है वो उसका नेक्स्ट एड्रेस जो आएगा 3201 उस पर जाकर कॉपी होगा। ये समझ में आ रही है कोई बात नहीं आई? यस और नो? यस सर। यस सर। नहीं, चलिए। यस सर। अब ये तो देखो STA वाला बता दिया तुम्हें, STA का बता दिया मैंने। STA का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेटर का डाटा आपके मेमोरी लोकेशन हो जाएंगे। STAX का मतलब बता दिया कि एक्यूमुलेटर का डाटा आपके मेमोरी लोकेशन पे आ जाएंगे, लेकिन उसका जो है ना एड्रेस है वो उस रजिस्टर पेयर में दिया होगा। और ऐसे मैंने SHLD बता दिया। तो इसकी उल्टी इंस्ट्रक्शंस होती है कौन कौन सी, इनकी अपोजिट इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होती है? इनकी अपोजिट इंस्ट्रक्शन होती है, एक होती है LDA 16 बिट एड्रेस, ये STA की उल्टी है LDA, ठीक है। अगली कौन सी होगी? LDAX रजिस्टर पेयर, इसको RP भी लिखते हैं सिंपल, LDAX RP, पूरा भी लिख सकते हो रजिस्टर पेयर या RP। और तीसरी आपकी जो है आपकी अभी आपने पढ़ा था SH हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी? अभी SHLD पढ़ा है ना आपने? यस सर। LHLD हो जाएगा। LHLD हो जाएगी। बाकी मैं देखता हूँ ये इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, एक बार ये रहा LHLD 16 बिट एड्रेस। तो आप देखो याद करने के तरीके हैं, आपने STA याद लिया, STA 16 बिट एड्रेस, तो उसमें एक्यूमुलेटर का डाटा किस में जाता था? स्टोर में, मेमोरी लोकेशन में। तो इसमें उल्टा क्या होगा? मेमोरी लोकेशन का डाटा कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटर में। ऐसे ही LDAX RP का मतलब क्या होगा कि जो रजिस्टर पेयर है जिसका एड्रेस किस में दिया हुआ है, रजिस्टर पेयर आइदर DE या HL में दिया हुआ है, वहां का जो भी डाटा है, मान लो कोई भी डाटा है, वो सीधा सीधा कहाँ कॉपी हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में। और LHLD में मतलब क्या हो गया कि आपका जो एक्यूमुलेटर जो भी HL पेयर पे जो भी डाटा है वो कहाँ कॉपी हो जाएगा? HL पेयर में हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों उल्टी है उसकी, जो आपने STA, LDAX, STA, STAX और SHLD जो आपने पढ़ी थी, इनकी एकदम रिवर्स अपोजिट ये इंस्ट्रक्शन है। LDA 16 बिट एड्रेस, LDAX RP, LHLD 16 बिट एड्रेस। इसमें किसी को कोई डाउट? अब इसको 1 बाय 1 समझाऊं कि आप कर लोगे इन तीनों को? बताइए। सर कर लेंगे। कर लेंगे सर। कर लेंगे। ये मेरे को सिर्फ 2 ही बच्चों की आवाज आ रही है, कर लेंगे। और भी बोल लो भाई। कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। कर लेंगे। तो ये तीनों कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन कर लेंगे सर, कर लेंगे। बताओगे? ठीक है, अब अगली इंस्ट्रक्शन आ जाओ। और हाँ, एक और बताई थी मैंने आपको, इसमें एक इंस्ट्रक्शन और है, चौथी। मूव रजिस्टर M, ये उल्टी है कि नहीं? मेमोरी से जो भी डाटा है वो उस रजिस्टर में जाना है। अपन ने पहले क्या किया था? मूव M रजिस्टर किया था, ये इसकी अपोजिट होगी कि नहीं होगी? तो ये 4 इंस्ट्रक्शन आपको आ जानी चाहिए। इसमें किसी को डाउट? यस और नो? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। अब इसके बाद जो आपकी इंस्ट्रक्शन आती है, अगली इंस्ट्रक्शन आती है XCHG। ये सिर्फ सिंपल इतनी इंस्ट्रक्शन है, यही इंस्ट्रक्शन है। इसमें ना तो कोई आगे रजिस्टर पेयर है, ना कोई डाटा है, ना कोई मेमोरी है। सिंपल सिंपल XCHG एक इंस्ट्रक्शन है। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है टू एक्सचेंज डाटा, है ना? किससे एक्सचेंज करना है डाटा को? HL रजिस्टर पेयर से D रजिस्टर पेयर में। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ये HL का डाटा
HL का डाटा एक्सचेंज हो जाएगा किससे? DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट से। तो ये इसको अपन इस ऐसे भी बना सकते हैं, ये सपोज ये HL का डाटा और ये DE का, तो ये वाला डाटा तो इधर आ जाएगा और ये वाला डाटा इधर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट है क्या? नो सर। XCHG HL के कंटेंट्स DE में चले जाएंगे और DE के कंटेंट्स HL में आ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। मैंने आपको बताया था रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का क्या एग्जांपल था आपका? STAXRP था, वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग थी कि नहीं? ऐसी LDAXRP हो जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का। इसी प्रकार ये जो XGHG है इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। ठीक है, तो अब अगली जो चीज आ रही है कि व्हाट आर द डिफरेंट एड्रेसिंग। अभी उससे पहले मैं जब मैं और आपको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इसका ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन बताऊं, उससे पहले एक अपने क्वेश्चन बन के आ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड इन 8085? व्हाट आर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड इन 8085? एक मिनट में आपको बताता हूँ सारी चीजें। ये सिर्फ मैं आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ एड्रेसिंग मोड कौन कौन से होते हैं, ये आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स इन 8085? तो क्या होता है मीनिंग? द वे इन विच एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। इन द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड्स आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देयर आर 5 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स इन 8085। मैंने बताया था ना एड्रेसिंग मोड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, दूसरा होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तीसरा होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, चौथा होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसके बाद आपका होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लेते हैं आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। देखिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है? व्हेन इन द इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड्स आर स्पेसिफाइड बाय द नेम ऑफ द रजिस्टर देन इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जैसे मूव A, C, मूव L, B। इसमें क्या हो रहा है कि हमें कोई डाटा वगैरह कुछ नहीं है, ऑपरेंड्स कहाँ स्पेसिफाइड हो रहे हैं? जो भी रजिस्टर है उसी में स्पेसिफाइड हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट? नो सर, नो सर। इसके बाद आ जाओ इमीडिएट। नो सर। अब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या बताया था मैंने आपको कि इमीडिएट जो डाटा ट्रांसफर हो जाता है, जैसे MVI वाली जो इंस्ट्रक्शन है या LXI वाली। MVI वाली तो होगी 8 बिट डाटा के लिए और LXI वाली कितने बिट के लिए होगी? 16 बिट डाटा के लिए हो गया। तो देखिए when 8 bit / 16 bit data which is to be loaded in a register or register pair then it is called as immediate addressing mode। तो जैसे MVI A, 40H, LXI B, 2050H। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर, नो सर। नो सर। नो सर। है इजी। चलिए आ जाओ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मैंने बताया था STA और LDA, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। कैसे होता है? व्हेन मेमोरी लोकेशन इज ऑपरेंड सोर्स / डेस्टिनेशन, जो भी हो सकता है ऑपरेंड, वी हैव टू स्पेसिफाई 16 बिट एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इन द इंस्ट्रक्शन। हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है 16 बिट एड्रेस मेमोरी लोकेशन में। व्हेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ then it is called direct addressing mode। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि इस इंस्ट्रक्शन में
जो भी आपको 16 बिट एड्रेस है जहां से आपको डाटा लेना है या जहां पर आपको डाटा भेजना है ना, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए आपका। वो आपका सीधा सीधा डाटा आपको है ना उस मेमोरी लोकेशन पर या तो लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि ये एड्रेस आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, उसका आपको रजिस्टर पेयर के फॉर्म में दिया होगा, आइदर बीसी आइदर डी। ठीक है, तो अगले में देखिए वही चीज आ रही है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में। देखिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, when address of memory location not directly in the instruction instead of that name of register pair is mentioned in the instruction which will give address of memory location, then it is called as indirect addressing। जो मैंने बताया था कि इसका एड्रेस इस रजिस्टर पेयर में दिया गया है। मान लो इस बी सी में जो भी इसके कंटेंट्स है वो एज ए मेमोरी लोकेशन की तरफ वर्क करेगा, और जो भी डाटा है वो वहां पे जाके शिफ्ट होगा या कॉपी होगा या लोड होगा। एक तरह से आपका ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, और लास्ट है आपकी इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। इम्प्लिसिट में क्या है, when operands are not specified in the instruction then it is called implicit addressing mode। क्या मीनिंग हुआ कि आपका पास कोई भी ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शन में सारी चीज बात कही गई है, उसको इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल XCHG HL के कंटेंट्स डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाएंगे डी पेयर के साथ। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? आज मैं आपको इतना ही कराऊंगा क्योंकि ये एड्रेसिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट थे, इससे पहले की इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जो कल जो बताने वाला हूँ टाइमिंग डायग्राम ऑफ 8085 मशीन साइकिल, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग डायग्राम आपको आने चाहिए। टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं करते हैं, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। ये टाइमिंग डायग्राम बनाए थे स्टार्टिंग में, याद हो तो आपको मैंने, ये टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं आप इंस्ट्रक्शन वाइज, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा टी स्टेट क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और आज कितने स्टूडेंट्स आए हैं आप लोग? बच्चे सर 25। तो क्या ये बाकी बचे हुए बच्चे कर लेंगे इस चीज को? आपने किसी स्टूडेंट से कहा भी नहीं है मुझे कॉल करें, किसी का कॉल भी नहीं आया मेरे पास। हाँ तो बच्चों मेरे पास हाँ भाई मेरे पास किसी का कॉल भी तो नहीं आया। चलिए एनीवे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको ही लॉस हो रहा है जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, और आप लोग यदि ले रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। और यही मैं आपको मिड टर्म्स में देने वाला हूं। मिड टर्म्स जो आपके गूगल क्लासरूम से होंगे या कंडीशन फेवरेबल हो गई, कोविड की सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तो हो सकता है ऑफलाइन भी हो जाए। ये सब डिपेंड करता है क्या कंडीशन बनती है कोरोना काल की। ठीक है, तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको डेफिनेटली आने वाला है, इसलिए स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि क्लासेस रेगुलरली करें। मेरी डेली क्लास होगी, ये आपको पता है, चाहे मेरी क्लास शेड्यूल है या नहीं है, मैं डेली क्लासेस लूंगा। ओके, यस सर। आ गया? यस सर। चलिए आज के लिए क्लास ओवर करता हूँ। यस सर। थैंक यू सर। गुड डे। थैंक यू सर। सर। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर।